संतोष भैया का जन्मदिन है। संतोष भैया का जन्मदिन इसीलिए केक काट रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आप संतोष रेणु पे तो ऐसे मानिए कि आज उसका जन्मदिन है, नहीं पूछना चाहिए कुछ सवाल, लेकिन उन पर तो बार बार आरोप लगता है, वो तो बार बार एक दूसरे को गाली गलौज। देखिए, गलत लोगों के लिए वो गलत है, ठीक है। धरोहर का जन्मदिन है, जो हम लोग के एक सिंगर ही नहीं, सिंगर के साथ साथ हमारे समाज के दबे कुचले, जो हमारे समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, उनके लिए भी आवाज उठाने का काम करते हैं, है ना। और अपना गाना के माध्यम से हो या एक वो चलाते हैं यदुवंशी सेना, है ना। इतना मतलब जो खलबली रहता है, इतना द्वंद रहता है कि वो गाली निकल जाता है। किसी समाज को गाली देते हैं आपको क्या? समाज को गाली नहीं देते हैं, जो समाज को सामाजिकरण के दृष्टिकोण से उसी तरह से देखता है उसको देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, के राज, और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और 60 न्यूज। आज आए हुए थे मुजफ्फरपुर में एक पारू थाना है, वहाँ पे एक स्टूडियो है जिसका नाम आरजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, और यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे संतोष रेणु यादव का जन्मदिन है, तो यहाँ पे कुछ लड़के मिलकर उनका केक काट रहे हैं। तो उनको पहले दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर संतोष रेणु के नाम पे ही केक काट रहे हैं। और यहाँ पे विक्की में मिसाल है, और भी बहुत सारे यहाँ पे लड़के लोग मौजूद है। अच्छा विक्की भाई, आज आप केक काट रहे हैं, किस खुशी में? संतोष भैया का जन्मदिन है। संतोष भैया का जन्मदिन इसीलिए केक काट रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आप संतोष रेणु पे तो ऐसे मानिए कि आज उसका जन्मदिन है, नहीं पूछना चाहिए कुछ सवाल, लेकिन उन पर तो बार बार आरोप लगता है, वो तो बार बार एक दूसरे को गाली गलौज। देखिए, गलत लोगों के लिए वो गलत है, ठीक है। अच्छा। और वो अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, हम दिल से उनको सपोर्ट करते हैं और बहुत मानते हैं, इसलिए हम उनका जन्मदिन। क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं संतोष रेणु? शुभकामना तो वो देना चाहते हैं कि मेरे भाई जियो मिलियन साल एकदम ऐसे ये लड़ाई जारी रहे दुश्मन को, जो मतलब आपका विरोध करता है, जो मतलब आप सही काम करते हैं उसको जो गलत बताता है उसको एकदम रिलाई करते रहे मिलियन साल जी। बाकी ना कुछ बोलेंगे अभी यहाँ पे सिंगर भी है, ये सिंगर भी है विक्की विशाल यादव, तो एक गाना संतोष रेणु के ऊपर हो जाए। जन्मदिन के देतानी हमहु बधैया हो, लाखों साल जिया हमर संतोष भैया हो, लाखों साल जिया हमर संतोष भैया हो। आज बहुत खुश है हम लोग कि संतोष भैया का जन्मदिन है, और मेरे सारे स्टूडियो के 3 लोग हैं, सारे भाई लोग हैं, सारे लोग मिलकर आज केक काट रहे हैं। अच्छा, तो हमारे साथ राहुल यादव भी है, ये भी एक सिंगर ही है। क्या बधाई देना चाहते हैं संतोष रेणु यादव? क्या बधाई दे, बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे भाई। अब जो हजारों साल एकदम रेल के एकदम रेलाई जारी रहे, और क्या। अच्छा, तो चलिए अभी पहले केक काटने दीजिए, और केक काट रहे हैं आप लोग देखिएगा। संतोष रेणु यादव जी का जन्मदिन है, तो लोग उनका बर्थडे मना रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे सभी मौजूद हैं। और यहाँ पे स्टूडियो है आरजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि पारू में पड़ता है। तो संतोष, कैमरा को कहेंगे नजदीक लाइए, इन पे लिखा हुआ है केक पे, दिखाइएगा संतोष रेणु यादव। और केक काटे हैं विक्की भाई विशाल यहाँ पे आके स्टूडियो में, जो कि पारू थाना के अंतर्गत पड़ता है स्टूडियो। और यही है कि देखिए, बहुत से संतोष रेणु पे आवाज मिलता है। हम राहुल यादव से थोड़ा बात करना चाहते हैं, आप इधर आइएगा। सबसे पहले संतोष भैया, आप तो दूर हैं, और जिसके लिए मतलब क्या बता सकते हैं हम बहुत दिल से खुश है। आज आप तो दूर हैं, वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, तो हम लोग अपने ही स्टूडियो में आज आपका जन्मदिन का विश कर रहे हैं। तो आप खा लीजिए वीडियो के माध्यम से भैया, और ऐसा ही अपनी जिंदगी में खुशहाल रहिए, और हम सब पे अपना प्यार दुलार बनाए रखिए छोटा भाई पर। और विशेष क्या कहना है? अच्छा राहुल जी, इधर आइए, इस साइड आइए। यहाँ पे केक, शांत रहिए, अभी 1 मिनट कटा रहा। और देखिए यहाँ पे सभी लड़के मिलके यहाँ पे संतोष रेणु यादव का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा, आपको सर कैसा लग रहा है जिनका जन्मदिन? आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज उस धरोहर का जन्मदिन है, जो हम लोग के एक सिंगर ही नहीं, सिंगर के साथ साथ हमारे समाज के दबे कुचले, जो हमारे समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, उनके लिए भी आवाज उठाने का काम करते हैं, है ना। और अपना गाना के माध्यम से हो या एक वो चलाते हैं यदुवंशी सेना, है ना, सेना अध्यक्ष भी है, तो उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। जहाँ भी बुराइयां होती है, जहाँ भी गलत होती है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। क्या जन्मदिन है, नहीं पूछना चाहते, लेकिन वो हाल फिलहाल में ही। चलिए पहले आप लोग मीडिया भाई लोग सुनिए आप लोग पहले खाइए, उसके बाद बात करेंगे। खा लेंगे, खाइए आप लोग पहले, खाइए ना, बाद में बात कीजिएगा ना, बात तो करना है।
कैमरामैन साहब अभी खा लीजिए, आइए अभी आइए 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 अगले सर रख देते हैं, आइए। देखिए तो अभी हाल फिलहाल में अभी वो पप्पू यादव को भी लाइव देखिए, पहली बात तो ये सब बात नहीं बोला चाहता जन्मदिन है, लेकिन एक सवाल उठता है कि वो बार बार गाली देते हैं सबको आकर, ये आपको कैसा लगता है? देखिए सबसे पहली बात है कि जो एक गुस्सा जो होता है ना, हाँ, एक हमारा गुस्सा जो कुछ होता है बॉडी उनको साहब। उस गुस्सा के रूप में जो है वो गाली निकलता है ना। सबसे पहली बात है कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, है ना। यदि कोई गलत करता है तो गलत को जवाब देने के लिए उसके तरफ से गलत करना उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मन में जो इतना मतलब जो खलबली रहता है, इतना द्वंद रहता है कि वो गाली निकल जाता है। किसी समाज को गाली देते हैं, आपको क्या लगता है? समाज को गाली नहीं देते हैं, जो समाज को सामाजिकरण के दृष्टिकोण से उसी तरह से देखता है उसको देते हैं। उसको गाली देते हैं। हाँ। लेकिन ये गाली गलौज नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे देखिए बता रहे हैं, कोई गोली चला सकता है, गोली मारने वाले को गाली दे दी तो बहुत बड़ी बात हो गया। आप लोग भी क्या सब बात लाइव है कि आप लोग गाली देते हैं, देना अच्छा बात है। अरे भाई साहब, हम लोग सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी गोली थोड़े चलाएंगे किसी अपराधी को। तो गाली देकर आप लोग बिहार को दिखाना चाहते हैं कि आप लोग गाली देते हैं। गाली हम लोग उसको देते हैं ना, जैसे संतोष भैया उसको गाली देते हैं जिसको जो गलत करता है। वो तो जाति को गाली देते हैं। देखिए जाति को गाली नहीं देते हैं, जो किसी भी गलत जाति को करता गाली है। नहीं देते हैं। आप मान लीजिए कि आपको यादव कह के कोई गलियाएगा, जो भूमिहार होगा तो उसको भूमिहार कह के गलियाने में क्या दिक्कत है? तो देवी देवताओं को भी गरियाते हैं, आप बताइए। अब लीजिए, वो गलियाते हैं इसलिए जो गलत होगा, है ना। कोई जरूरत नहीं है कि जो धरती पर है सब चीज सही है। बहुत सारा चीज जैसे हमारा प्रकृति है, प्रकृति के रूप में जो चीज हमको हमारे पास में मिला हुआ है ना। कुछ लोग यहाँ के चंद लोग जो है उसको मार्केटिंग कर करके, है ना, अपना धंधा बनाने का काम किया। संतोष भैया अच्छा काम सुनिए, करते हैं तो अच्छा काम 1 मिनट करते हैं। रुकिए, बोलिए। 1 मिनट। जो लोग जो है जिस चीज को प्रकृति जो हमारे लिए जो उपलब्ध है, हवा पानी मिट्टी, यहाँ की हर चीज जो है हमारे लिए है ना। उस चीज को कोई चाहेगा मार्केटिंग करने का, किसी देवी देवता का रूप दे करके उसके माध्यम से पूरे गरीब को, पूरे समाज को जो है कलंकित करने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, अंधविश्वास फैलाने का जो काम करेगा, उसके लिए गाली दे दिए तो क्या होगा? जो सदियों से लूटते हुए चला रहा है तो भगवान को गाली दीजिएगा। भगवान, देखिए इसको समझना अच्छा, होगा। भगवान को जाति में बांटना सही है। देखिए जाति में वो सुनिए, थोड़े बांटे हुए हैं। सारा सुनिए। लोग अपना जातिवाद करता है। भगवान एक को मिनट, कहाँ एक जातिवाद मिनट रुकिए ना, है? 1 मिनट रुकिए। जाति में बांटना, यदि भगवान होते, यदि भगवान इस चीज को बनाए होते तो जाति में होता ही नहीं। सबसे पहली बात को समझिए, ये चीज जो है भगवान नहीं बनाए है ना, इसको ईश्वर बनाए है। यहाँ के जो लोग जो है ना, कोई बुक जो है धरती पर उतर के आया है का कि यही का लोग कोई जो है आदमी ही नहीं लिखा है ना, उसको मान सकते कि महामानव हो सकता है, ऋषि हो सकता है। क्योंकि कोई भी देवता अपने नाम के पीछे यादव, कुशवाहा, राजपूत ये सब चीज नहीं लगाया है, तो कैसे मानते हैं कि हम ये है ये वो है? तो किताब हमने लिखा है, पिछड़ा समाज के लिखा है, अति पिछड़ा समाज के लिखा है। कौन लिखा है? कौन लिखा है? वाल्मीकि कौन है? तुलसीदास कौन है? ये लोग कौन है? ये सभी चीजों के बाद तो इसके लेकर, लेकिन जाति को गाली नहीं ना देना चाहिए भगवान को। भाई साहब जो गलत करता है उसको गाली देते हैं, किसी मतलब जाति को टारगेट कर गाली नहीं देते हैं। अच्छा तो बताइए, संतोष खेसारी लाल यादव को भी बीच में गाली दे रहे थे, अभी देखिए, खेसारी लाल पवन सिंह को भी गाली। खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, चाहे कोई भी हो, जो गलत करेगा उसको तो गाली सुनना पड़ेगा ना भाई। गाली दे के क्या इससे मतलब सब कुछ सही हो जाए? कानून भी बना हुआ है यहाँ पे, कानून के थ्रू बात कर देखिए, सकते हैं। कानून को पहले हमने सबको इस चीज से वाकिफ करा दिया है। कानून, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग है ना। तो हम लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं, ठीक है, एक नंबर बात। लेकिन जब कानून आपके साथ में मारपीट हुआ है, आपके घर में हत्या हुआ है, आपके समाज के लोगों के साथ में मतलब जो है बुराइयां किया गया है, बहुत सारा हत्या भी हुआ है, उसके एवज में वो तो मार करने नहीं गए, लेकिन आपके घर में यदि कोई घटना होता है तो आपके मन में खलबली मचेगी या नहीं मचेगी? वो खलबली जो है जुबान के माध्यम से निकला है। यदि वही काम जैसे वो हत्या किया है वो भी हत्या करके देते तो शायद गाली नहीं देते। तो गाली देने की आवाज उठा सकते हैं ना उस पे, कानून पर। आपसे पूछना चाहेंगे कि गोली मारना उचित है कि गाली देना उचित है, ये बताइए। गोली मारना क्यों? हमारे संविधान के थ्रू हम लोग चल रहे हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए उस पे, आप गोली क्यों मारिए? देखिए सबसे पहली बात है, देखिए कानून हमारा जो है इतना बड़ा है। देखिए कानून इतना बड़ा है, कहा बाबा साहब जब कानून लिखे हुए थे उस वक्त बोले थे ये कानून इतनी बड़ी चीज है, इतनी बेमिसाल चीज है कि यदि इसको बढ़िया लोग के हाथ में यदि ये कानून पड़ेगा, है ना, यदि उसके हाथ में सौंपा जाएगा तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत को आगे ले जाने का काम करेगा। लेकिन गलत हाथों में यदि जाएगा तो कानून का दुरुपयोग भी होगा। आज हमारे देश में, है ना, आज हमारे देश में
जो सदियों से पिछड़ा अति पिछड़ा को जो गुलाम बना करके जो मतलब रखा गया चलते आ रहा है ना। आज भी संविधान के माध्यम से उन लोगों को बहुत हद तक जो है आजादी मिली है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज भी ऊंचे ओहदों पर वही लोग बैठे हुए हैं, आज भी अति पिछड़ा समाज के लोग जो है नहीं बैठे हुए हैं। तो वो लोग जो है कानून, सरकार को दोष देना चाहते हैं। सरकार को दोष तो बिल्कुल है, सरकार को दोष देना। अभी तो सरकार नीतीश कुमार का ही है और सरकार नेतागिरी करने वाला या तो फिर नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या जो भी कोई हो, गलत करेगा है ना। हम लोग नागरिक हैं, गलत का विरोध हम लोग हमेशा आवाज उठाएंगे। गाली गलौज करना अच्छा बात नहीं। देखिए ये चीज एक सभ्य समाज के लिए नहीं है, लेकिन सरकार जब आपका नहीं सुनेगा, जब ऊंचे तबके के लोग जब आपका नहीं सुनेगा है ना, तो कानून भी हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो उस अंत में जो है मजबूरन जो है जबान से गालियां निकलती है ना। यदि एक समय आएगा कि सभी लोग जो है मतलब इस मुकाम पर जाएंगे तो उम्मीद कीजिए कि गाली नहीं है ना, कानून राज करेगा और भारत हमारा एक सभ्य समाज की ओर अग्रसरित होगा। अच्छा, तो चलिए इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे देखा सकते हैं कि आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहेंगे, आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं अपना नाम बताना भूल गया था, मेरा नाम हुआ भोजपुरी का विक्की बेमिसाल यादव। आप सब तमाम भोजपुरी दर्शक को प्रेक्षक को प्रणाम करते हैं। सॉरी यार। तो चलिए आप लोग अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।